Hello बच्चों, let's read the question. Question says that when a coin is tossed, the probability of getting neither head nor tails is called dash event. Okay, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जस्ट अगर यहाँ पे एक कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है, यहाँ पे जस्ट मान लेते हैं यहाँ पे हेड है और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये टेल है, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि एक बार अगर टॉस किया जाता है तो यहाँ पे ना ही हेड आए ना ही टेल आए। तो हमें पता है कि अगर एक कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एच अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। अब बोल रहा है कि ना ही हेड आए और ना ही टेल आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉइन को या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो अगर ऐसा केस जिसमें कि अगर पॉसिबल ही नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जस्ट मान ले रहे हैं कि कोई एक डाइस है, ठीक है। उस डाइस को फेंका गया और उस डाइस को फेंकने पे 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इम्पॉसिबल है, वो 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 से 6 के बीच में ही रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।